हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपीडिया। बच्चों क्या हाल है? पहले दो तैयारी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम का मिडिल नेक्स्ट मंथ अपना एग्जाम ही है जुलाई में, तो ठीक है। अब दो तीन चीजों की बात आपने हमेशा रखनी है। जैसे ही मैं हर लेक्चर में बात करता हूँ, अब उन चीजों पे फोकस करने का टाइम है जो चीजें आपकी वीक हैं, और सिर्फ अभी पीडिया माइक्रो कोर्सेज के थ्रू हो सकता है। यानी वो पोर्शन को हिट करो जो आपका क्या है, जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे अनइवन सा है, ठीक है। माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना चाहिए। आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करने हैं जो आपकी वीक है। जैसे कोई भी चैप्टर की बात करें, जैसे मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करूं, या मैं आपके कोई भी जैसे मेंसुरेशन 2D 3D की बात कर लूं, इक्वेशंस की बात कर लूं, तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आते तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कोर्सेज जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है में जाके उसका 6 मिनट का ट्रायल लो। अगर आपको लगता है कि वो इफेक्टिव है तो लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, वरना 6 मिनट एंजॉय करो। हर चैप्टर के साथ ऐसा ही है, और हर टॉपिक के साथ ऐसा ही है, और हर सेक्शन के साथ ऐसा है, चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो कंप्यूटर का सेक्शन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें आप कर चुके हो। अब देखो, अब आप कहोगे सर स्पेशल आइडेंटिटीज कौन सी है? आइडेंटिटीज हम कर चुके हैं, बट फॉर स्पेशल आइडेंटिटीज कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो डायरेक्ट पेपर में ना होगी, इनडायरेक्ट वे में दी होती हैं। समझ रहे हो? जो इनडायरेक्ट वे में दी होती है, मैं विद प्रूफ आपको आज समझाऊंगा कि उन आइडेंटिटीज का यूज कहां पे होता है और कैसे हमें उन आइडेंटिटीज का यूज करना होता है, ठीक है। चलो देखें जरा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो वाली आइडेंटिटीज कौन सी थी? साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा वन, ठीक है, सीकेंड और टेन का था, और कोसिकेंड और आपका साइन का था। सॉरी, कोसिकेंड और किसका था? कोसिकेंड के थीटा माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू वन, सीकेंड के थीटा माइनस साइंस के थीटा वन, और साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू वन। ये मेरी तीन बेसिक आइडेंटिटीज थी। अब मेरे पास कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज है। जैसे बात करें, देखें जरा। सबसे पहले टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू वन। देन अगर क्वेश्चन में मुझे ये दिया हुआ है कि बेटा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू वन है, देन मेरे पास क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा वन होगा। इसका प्रूफ भी करके दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। ये वन जब भी हो सकता है अगर अल्फा प्लस बीटा वन हो, ये वन जब भी हो सकता है जब अल्फा प्लस बीटा वन हो, ये वन जब भी हो सकता है जब अल्फा बीटा मेरा क्या हो? वन हो। तो ये मेरे पास चार स्पेशल आइडेंटिटीज है जिनको मैं वन बाय वन आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी के टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू वन। देखो, पहली आइडेंटिटी क्या है मेरी? टेन अल्फा इंटू टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये जब भी जब हो सकता है जब मेरे पास क्या हो? अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। कैसे? यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अच्छा देखो, मैं किसी भी एक को ना टारगेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि बीटा यहाँ से क्या है मेरा? 90 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा, ये है मेरे पास। तो बेटा इसकी अगर मैं बात करूँ, टेन अल्फा इंटू टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन दिया हुआ, ठीक है। तो मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक जब मैंने क्वाड्रेंट चेंज पढ़ा था तो मैंने क्या बात फोकस करी थी कि टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था मेरे पास? टेन थीटा क्या ये था? बिल्कुल था। तो टेन अल्फा इंटू ऑफ कॉट अल्फा, और ये किसके बराबर है? टेन अल्फा इंटू कॉट किसके इक्वल होता है? वन अपॉन टेन अल्फा। तो टेन अल्फा से टेन अल्फा कटा तो कितना आया? एक। तो यही आ गया, ठीक है। ये पॉसिबल जब होगा जब अल्फा प्लस बीटा का सम मेरे पास कितना होगा? वन। ये बात अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी कौन सी थी बच्चों? दूसरी आइडेंटिटी देखो कौन सी थी मेरे पास? साइन अल्फा इंटू सेकंड बीटा। सेकंड आइडेंटिटी क्या थी मेरे पास? साइन अल्फा इंटू ऑफ सेकंड बीटा इज इक्वल टू वन। बट कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरे पास? 90 डिग्री। तो बात सुनिए, बीटा को अगर मैं 90 माइनस अल्फा पुट करूं चलेगा? बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा। ये चीज क्लियर है? चलिए अब साइन अल्फा
इंटू ऑफ सीकेंड ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब सीकेंड किस में चेंज होता है आपको अच्छे पता होना चाहिए कि सीकेंड किस में चेंज होता है आपके कोसिकेंड में। तो साइन अल्फा इंटू ऑफ कोसिकेंड अल्फा आ गया। कोसिकेंड अल्फा क्या होता है, साइन को साइन अल्फा टू 1 अपॉन साइन अल्फा। तो ये कट होके कितना हो गया, साइन 1 आ गया बिल्कुल। तो दो आइडेंटिटीज मैं अच्छे से प्रूफ कर चुका हूं और बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो अगर मैं आपको एक बात बोलूं ना, अगर आपने ये चीज जो मैं करवा रहा हूं अगर इससे समझ आई है ना, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से है तो ज्योमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जी, देखो नंबर 3 पे मेरी क्या है, नंबर 3 की मैं बात करूं कॉस और कोसिकेंट। कॉस अल्फा इंटू कोसिकेंट बीटा इज इक्वल टू 1, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, अगर मैं बीटा को 90 डिग्री माइनस अल्फा पुट करूं तो चलेगा? जरूरी नहीं बीटा आप अल्फा को भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, है ना। देखो कॉस अल्फा इंटू कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इंटू कोसिकेंट किस में चेंज होता है बेटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या होगा मेरे पास सीकेंड अल्फा। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव क्यों, बिकॉज ये पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इनटू ऑफ आपका कोसिकेंट किस में चेंज हो गया, सीकेंड अल्फा। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कॉस अल्फा इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा, तो कितना हो गया मेरे पास 1। क्या तीसरी आइडेंटिटी प्रूफ होगी, यस, देन तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो लास्ट कितना है मेरे पास। अगर मैं लास्ट की बात करूं मेरे पास होगा कॉट एंड कॉट अल्फा कॉट बीटा। देखो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू 1 कब, जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 1। ठीक है, देखिए व्हेन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा अपने पास 90 डिग्री। तो क्या मैं अब अल्फा को पुट कर दूं, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ बीटा, कहेंगे सर अल्फा को पुट करी जा रहे हैं बीटा को ही, तो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस बीटा इंटू कॉट ऑफ बीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस बीटा कितना होगा मेरे पास, अगर मैं ध्यान से देखूं कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, सॉरी टेन थीटा। ठीक है जी, टेन थीटा होता है। अब ध्यान से सुनो ये कितना हुआ, टेन थीटा इंटू थीटा नहीं बीटा कॉट बीटा, तो ये कितना होगा 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर कह रहा है 1। तो ये आपको अच्छे से अब समझ आई होगी क्यों मैं ऐसा कह रहा था। देखो अगर आपको कई बार कंफ्यूजन हो ना क्या क्या, देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है टी टी मतलब 10 इंटू 10। ठीक है, एस एस बोले तो साइन इंटू सीकेंट, सी सी बोले तो कॉस इंटू कॉसिकेंट, और सी सी बोले तो कॉट इंटू कॉट। याद रखना सिमिलर आपके पास कोई इसमें अलग भी नहीं है, टी टी एस एस सी सी और सी सी। समझ आ गई बात, जल्दी से नोट कीजिए आगे चलेंगे बच्चों। है ना, बस याद रखना कि आपके पास इनका सम 90 होगा, किसका, आपके एंगल्स का। ठीक है, ठीक है जी, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ये होपफुली आपको समझ आई गया होगा। ठीक है जी, देखो क्या दिया, टेन टू थीटा या फाइव जो भी लगा लो, प्लस टेन फोर थीटा इज इक्वल टू 1 फाइन साइन थीटा 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, क्या इसको ऐसे लिखूं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। जब भी आपके पास ये 1 हो ना,
तो ये बात याद रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 90 डिग्री। सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश करो, ट्राई टू मेक अ सेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा या फाई। तो क्या हुआ भाई मेरे पास 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 15 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना होगा मेरे पास 15 डिग्री हो गया। अब ये क्या मेरे पास देखो साइन 4 इंटू 15 डिग्री प्लस कॉस 4 इंटू 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये कितना हुआ देखो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस, सॉरी 6 है 90 डिग्री। देखो कॉस 90 किसके इक्वल होगा साइन 0, वो कितना होता है 0। तो मेरे पास क्या बचा साइन 60 डिग्री जो कितना होगा √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझ आ गई बात? बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा छोटा मोटा क्वेश्चन था ये। ठीक है, प्लीज नोट कीजिए इसको, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, क्लियर है? इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इंटू सेकेंड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए इज। फाइंड आउट करें इसको जरा, फाइंड आउट करें प्लीज इसे। देखो सबसे पहली बात जो मेरा निकालना है मुझे ना, ये इसमें देखो सारी जगह ए ही है। जो आपके पास एंगल है वो एक ही टर्म्स में, तो वो एंगल है किसकी टर्म्स में, एक ही टर्म्स में। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, देखो सबसे पहली बात साइन ऑफ अल्फा इंटू सेकेंड बीटा 1, तो क्या बोलोगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। बस अगर ये हो गया तो आपने कुछ भी नहीं करना। तो क्या करना है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, बिकॉज ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा, तो बीटा कैंसिल आउट हो गया। वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ये कितना आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, अगर ए ही आ गया तो बस मुझे पुट करना है, यहां पुट कर दो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है? तो प्लीज देखो मैंने लेक्चर में बोलना ही छोड़ दिया कि लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ आती है ना, तो आप एक काम करिए, उसको जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, मैं दोबारा करा दूंगा सारा। बट ये नहीं करना कि स्किप स्किप करके देखो, इसको पेशेंसली देखना शुरू करो वीडियोस को। मैं कह रहा हूँ सब कुछ यहीं पे मिलेगा, सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी, बट थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जब तक स्टूडेंट किसी चीज को फोकस या कंसंट्रेटेड होकर नहीं देखेंगे सोचेंगे, तो वो चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए आपका साथ बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ करवा ही रहा हूँ और एक एक चीज लगा हुआ हूँ निरंतर डेली बेसिस पे। अब आपके पास पहले एक वीडियोस आती थी, अब आपका 2 वीडियो आ रही है कम से कम ऑलमोस्ट डे की। बहुत कम टाइम ऐसा जिस दिन एक वीडियो, अब 2 वीडियोस हैं। मैंने वादा किया था आपके साथ जब हमने लेक्चर को किया गया था, जब हमने टीम अनाउंस की थी। ठीक है, तो उसी तरीके से अब आपके पास लेक्चर्स आने शुरू होंगे, तो धीरे धीरे इनको करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सेकंड स्केल। और हाँ दूसरी बात है, इसको शेयर भी करो ताकि आप जैसे और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका इफेक्ट देख सकें। ठीक है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 होता है 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर 45 होता है कॉस का उल्टा, यानी कितना √2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2। ठीक है 1
प्लस 1/2 प्लस 2, तो ये कितना होगा बेटा 2 प्लस 1 प्लस 4/2, तो ये कितना होगा 7/2 के ऑप्शन में है 2/7, 7/2, 3/7, 2/5, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। समझ आया, मजा तो आया ही होगा। चलो बढ़िया है ना, हैंड राइटिंग बढ़िया चल रही है अब तो, है ना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अरे सब अच्छा होगा, बट सब अच्छा होगा, कंधों पे सितारे होंगे, हम आसमान के ऊपर होंगे, आसमान हमें देखेगा। आज आप आसमान को अच्छे देख रहे हो ना, कल को जब आप एक मेहनत करके अच्छी सरकारी नौकरी ले लोगे ना, आसमान आपको अच्छे देखेगा कि देख ऊंचाई कितनी है। बट क्या आसमान से ऊंचा होने के लिए हौसले भी बुलंद रखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, हाँ और एक बात और, अब आपके पास इसी विकिपीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी चैनल पे डेली क्वेश्चन आता है, क्या उसका जवाब दे रहे हो आप लोग, देख रहे हो, देखो उसको। अगर उसको नहीं आता जवाब, तो फिर उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन का या उसका वीडियो का लिंक होता है जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्लीज देखना मत भूलिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जी। ब्लैंक पेज है, चलो। चलिए भाई, क्या दिया, cos 2a प्लस 10 डिग्री इंटू कॉसिकेंट a माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू फाइंड ए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो जरा क्या दिया, फिर वही बात, cos अल्फा इंटू कोसिकेंट बीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री होगा। देखिए इसका मतलब 2a प्लस 10 डिग्री प्लस a माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, 3a माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 3a इज इक्वल टू 120 डिग्री, ए कितना आ गया यहाँ से 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए फटाफट इसको, जरा देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। चलिए आ गया आंसर, डन, समझ आएगा। देखो आंसर आने से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए आपको इसको समझ आने से, कि क्या ये आपको समझ आया, क्या ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा, क्या इसकी एफिशिएंसी इतनी है कि आप लोग इसको दिमाग में स्टोर करके रख सको। जी हाँ, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछे गए प्री में। मेंस का तो मुझे पता नहीं बैठा, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो चाहे आपका सीपीओ को, वहां पे ऐसे क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए हैं। तो करिए इसको जरा, देखो कितना दिए। ऐसा क्वेश्चन सर लास्ट क्लास में भी उन्हें कहते हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चन में। तो 10 15 डिग्री, ठीक है जी, 10 25 डिग्री, 10 45 और 10 65 और 10 75, बताना इनका प्रोडक्ट कितना होगा, करो जरा ट्राई कीजिए। राइट। चलो जब तक आप कर रहे हैं इसको लिख लेता हूँ मैं, तो कितना दिया 10 15 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 45 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू ऑफ 10 ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मेरे पास मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं, उसका ध्यान रखना। पहले मैं आपको सॉल्व करा दूं फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ कितना 75 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों। 10 25 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 65, बिकॉज 65 5 70 और 20 आपका 90 इंटू 10 45 होता है 1 इंटू 1 टू 10 ऑफ 65 डिग्री इंटू 10 ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, क्लियर।
अच्छा जी, देखो ये कितना हुआ मेरे पास, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आपका कॉट थीटा। होता है कॉट थीटा, बिल्कुल होता है। देखो ये कितना हुआ, कॉट 75 डिग्री इंटू ये कितना हुआ, कॉट 65 डिग्री इंटू 1 इंटू 10 ऑफ 65 डिग्री इंटू 10 ऑफ 75 डिग्री। डन बच्चों। देखो टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, तो ये कितना 1 अपॉन 10 75 डिग्री इंटू 1 अपॉन 10 65 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री 10 ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, देखो 75 से 75 कटा, 65 से 65, तो आंसर कितना आ गया 1। ये पिछली क्लास में भी था, क्वेश्चन लंबा चौड़ा था, उसमें अंदर तो सारे आइडेंटिटी यूज की हुई थी मैंने। अब मेरी बात सुनो, आपने देखते कैसे इस क्वेश्चन को आंसर लगाना, पहले तो इसको नोट कर लो, इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, देखते कैसे झपट्टा मारोगे कि आंसर है। देखो सुनो ध्यान से, देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना है 15 और ये कितना है, मतलब 75 प्लस 15 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 25 प्लस 65 ये भी 90 हो गया। तो जब ऐसा होगा ना तो ये वन देंगे मुझे, प्रोडक्ट इनका वन देगा। अभी तो करके आया हूं मैं कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा वेन, कब, जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साफ साफ दिख रहा है 75 15 90 65 और 25 भी आपका 90 होता है, तो क्या बचा 10 45 डिग्री, जो कि कितना होगा मेरे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर भी मैंने करवाया कि आप लोगों को एटलीस्ट क्वाड्रेंट चेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, ये रीजन था इसके पीछे करवाने का। वरना मैं चाहता तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर सकता था। एंड में बताने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता रीजन यही था कि आप लोगों को यू मट अंडरस्टैंड कि आपने इतनी मेहनत की एक चीज को समझना है अच्छे से। बेशक सॉल्व करके देखो कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि कब ये वन होगा, कि जब दो एंगल्स का सम सेम उसका, जैसे टी टी टेन टेन कॉस और आपका क्या था कोसिकेंट था, साइन और सीकेंट था, तो ये बराबर रहने चाहिए आप। ठीक है, चलिए जी चले आगे। टेन टेन सी साइन सीकेंट कोसिकेंट, आपका कॉस था, कॉट आपका कॉट था, और टेन टेन तो था ही। चलिए भाई, अब ये बहुत चर्चित क्वेश्चनों में से है। इसको मैं चाहूंगा आप सॉल्व करो एक बार मेरे लिए, है ना। आप सॉल्व करो इसे, बताओ फिर कितना आता है। और यहाँ पे 1090 नहीं आएगा, यहाँ पे 1090 नहीं आएगा, 1090 तो इन्फिनिट हो गया, 1090 नहीं आएगा, टाइपिंग एरर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1089 तक है, यानी 10 1 2 3 4 5 6 अप टू 1089, अदरवाइज क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा। देखो जैसा कि मैंने बताया अभी भी, 10 1 डिग्री इंटू 10 ऑफ 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, ऐसे से हो रहा है। यहाँ पे कितना आएगा 10 ऑफ 89 डिग्री, 10 ऑफ 88 डिग्री इंटू 10 ऑफ 87 डिग्री, ऐसा कुछ होगा, यही है। अब ध्यान से बिल्कुल ध्यान से बात सुनो, मैं फिर वही चीजें करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक ही फंक्शन में करके दिखाऊंगा। देखो जैसे बात करूँ 10 ऑफ, इसको क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 89 डिग्री, बाकी सारे ऐसे, तो ये कितना हो गया कॉट 89 डिग्री, यानी 1 अपॉन 10 89 डिग्री, और ये भी क्या है 1089। या आप दूसरा क्या कह सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे ये कितना 1 89 90 2 88 90 3 87 90। तो अगर आप सिर्फ सेंटर एक टर्म देखोगे ना, क्या होगा आपके पास 10 ऑफ 45 डिग्री, इसके यहां भी 44 टर्म्स हैं, और इसके यहां पे भी कितनी है 44 टर्म, और हर 44 टर्म एक दूसरे से पेयरिंग करके सम मेरा 90 दे रहे, जब 288 हो 387 हो 486 हो 585। डन। तो ये चीज होपफुली अब आपको अच्छे समझ आ चुकी है, तो इसका भी आंसर क्या होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर है 1, क्योंकि 1045 1 होता है, बाकी सब आइडेंटिटीज मुझे बन देगी। तो ध्यान रखिए, जब भी अब ऐसे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरे हिसाब से स्पेशल आइडेंटिटी का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, जहां तक मुझे लगा।
डन। तो प्लीज अब मैं बोलूंगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। डन। एक बार फिर रिवाइज कर ले, जो आइडेंटिटीज थी मेरे पास क्या थी, एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स उसको। बेटा प्लीज इन वीडियोस को बाकी बच्चों तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी पता चले कि अभी पीडिया पे सनी सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं और अभी पीडिया क्या कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 ये कब होता है, ये आप कह सकते हो जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 होगा। नेक्स्ट क्या था, साइन अल्फा इंटू सीकेंड बीटा 1 होगा कब, या कह सकते हो ये कंडीशन दी हो, या आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा तो साइन और सीकेंड का जो प्रोडक्ट होगा सम इसका एंगल्स का, तो क्या होगा मेरे पास 1 देगा। कॉस अल्फा इंटू कोसिकेंड बीटा 1 होगा, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 90 डिग्री। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा 1 होगा, तब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरा 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अभी कर रहे हो। डन। चलिए नेक्स्ट इज माइक्रो कोर्स, जिसके बारे में हर लेक्चर में मैं बता रहा हूँ डीपली आपको। सपोज कीजिए आपका कोई भी चैप्टर है, अर्थमेटिक का हो या इंग्लिश का कोई हो, या आप रीजनिंग की बात कर सकते हो, या आप मेरे साथ इंग्लिश की या कंप्यूटर की, आप जीके जीएस किसी की बात कर सकते हो। हमारे पास पर्टिकुलरली पर सब्जेक्ट पर टॉपिक का माइक्रो कोर्स तैयार है आप सबके लिए। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, अगर आप लोगों को कभी दिक्कत आती है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ वहां पर रिपोर्ट एरर का ऑप्शन आएगा, वहां पर रिपोर्ट कीजिए और वो क्वेश्चन वो रिलेटिव टीचर के अपने आप जीमेल पे चला जाएगा, या जो भी वो ईमेल आईडी यूज करते हैं। ठीक है, ईमेल आएगा, वहां पे पता चलेगा इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का एरर आया, तो वहीं पे उसको रेक्टिफाई करेंगे। नहीं समझ आएगा तो पर्सनली भी टीचर से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे बाद में ईमेल के थ्रू, है, या टीम को कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपके पास बताएंगे। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, अब इस माइक्रो कोर्सेज को थोड़ा बता दूं आपको मैं अच्छे से। चलिए लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, बट मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चूज एग्जाम्स करेंगे, चूज एग्जाम करेंगे तो क्या है मेरे पास, एसएस की चीज है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मेरे पास, देखिए सब है मेरे पास, ऑल सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्स है, टेस्ट कोर्स है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा एक दो दिन में। नेक्स्ट मेरे पास माइक्रो वर्स है, माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, आपका जो नंबर है यहाँ डालिए, कॉल मी या व्हाट्सएप, जैसे आप कंफर्टेबल है टीम वैसे ही आपके साथ जुड़ने को तैयार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जैसे मैं जनरल स्टडीज की बात करता हूँ, करंट जीके, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश, हर उसका बंडल तैयार है। जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर का ऑलमोस्ट आपके पास एक बंडल में 14 माइक्रो कोर्सेज है, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, पूरा बंडल है 4789 का, डोंट बाय। जैसे कि मैं कोई भी चैप्टर उठा लूँ, जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 लेक्चर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 17 रुपए का। जैसे मैं डेटा टेबल की बात करूं, 216 रुपए, पाई चार्ट 111 रुपए, बार चार्ट 76, सब है डीआई से लेके आपका नेक्स्ट। देखिए जैसे मेंसुरेशन की बात करूं, चाहे वो 2D या 3D हो मेरे पास। ठीक है, 222 रुपए में 6 लेक्चर्स हैं। ठीक है, 2 वेब नोट्स और 541 क्वेश्चन। इन 541 क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, ये एक तरह से आपके पास टेस्ट सीरीज की तरह काम करते हैं। जैसे 541 क्वेश्चन का आपने, जैसे आपने पहले क्या किया, आपने पहले 6 लेक्चर ले लिए, उसके बाद ये 2 वेब नोट्स आपने कर लिए, तब आपको लग रहा है कि हाँ आप थोड़े तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर हो क्वेश्चंस को करने के लिए। तब बेटा आपने क्या करना है, इन 541 क्वेश्चंस को ना देखना आपने, और इनका बंडल बना सकते हो, जैसे 25 25 30 30 क्वेश्चन को एक साथ करो। ठीक है, और टेस्ट के तौर पर दोनों देना शुरू करो। वहां पे पर क्वेश्चन का टाइमर होगा, पर क्वेश्चन के टाइमर के हिसाब से अगर तो आपको लगे कि क्वेश्चन ठीक है चल रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है आफ्टर टेस्ट आप उसको रिपोर्ट एरर कर दो, वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको किसी के पीछे नहीं भागना। 2-3 हज़ार रुपए में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का भी देंगे, बट क्या उसमें पर्सनल टेंशन होगी, उसमें शायद ये नहीं होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये एक न्यू वे ऑफ लर्निंग है, दिस इज अभी पीडीएफ माइक्रो वर्स है, माइक्रो कोर्स। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और जुड़े रहिए अभी पीडीएफ के साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू।